इंडियन मार्केट के अंदर केटीएम ने अपने न्यू न्यू जो है लॉन्चेस ऑब्वियसली कर दिए हैं। अगर आप लोग देखते हो, आप लोगों की जो है नई RC 160 इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। ड्यूक 250 एंड बहुत सारी बाइक जो हो आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिलती है। बट केटीएम के अगर आप ड्यूक 790 का इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। इसके कुछ इमेजेस जो हो निकल करके आ चुके हैं, कैसी डिजाइनिंग रहने वाली है, कैसी लुक्स रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो, इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को भी पता होगा कि भाई जल्दी जो हो बाइक नहीं आती। पहले केटीएम जो हो इंटरनेशनली लॉन्च करता है एंड देन उसके बाद आपको ये बाइक्स देखने को मिलती है। केटीएम के अगर मैं ओवरऑल पूरे के पूरे लाइनअप को देखूं, सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कैटेगरी की बाइक जो हो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चाहे 1390 अगर आपको ड्यू कार लेनी हो तो वो भी आप लोगों को बाइक जो हो मिल जाएगी। एंड केटीएम की अदर बाइक्स भी लेना चाहते हो, वो सारे का सारा जो हो लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। अब बात करते हैं केटीएम की ड्यूक 790 के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको पहले से क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या क्या फीचर जो है ये बाइक ऑफर करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कब तक ये इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सबसे पहली चीज इमेज पे नजर डालते हैं कि भाई यहाँ पर आपको इमेजेस में जो हो क्या देखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है कि भाई केटीएम की जो ये 790 ड्यूक है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। सबसे पहली चीज, जैसा आपको पहले 790 देखने को मिला करती थी तो उसके अंदर आपको जनरेशन 2 वाली हेडलाइट्स मिलती थी। बट अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है ना, इसकी ओवरऑल पूरी की पूरी डिजाइनिंग को जो हो चेंज कर दिया है। मतलब फ्रंट से अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक पूरी तरीके से अब आपको 990 ड्यूक से या फिर 1390 जो सुपर ड्यूक आती है उससे इंस्पायर इसकी हेडलाइट्स मिलती है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई ड्यूक 390 के अंदर कुछ ऐसी हेडलाइट्स लगवाने की कोशिश करते हैं, या उनकी डिमांड है कि भाई कुछ ये वाली हेडलाइट जो है उसके अंदर देनी चाहिए। अब केटीएम ऐसा क्यों नहीं करता भाई वो तो मुझे पता नहीं। बट हाँ, यहाँ पर जो ये वाली हेडलाइट्स देखोगे ना तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पर आपको डीआरएल्स देखने को मिलते हैं एंड बीच के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ा सा प्रोजेक्टर लाइट एंड एलईडी इंडिकेटर्स भी देखोगे तो इनकी डिजाइनिंग भी जो हो थोड़ी सी आप लोगों को रीडिजाइन देखने को मिलेगी। देखने में काफी बढ़िया लग रही है। फ्रंट में आपको डुअल डिस्क जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है कंपनी ने। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो भाई वहां पर आपको सिंगल डिस्क मिलता है। कैलिपर्स एंड बाकी सारी चीजों में भी देखोगे तो चेंजेस हैं। पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अलग कैलिपर्स यूज हुआ करते थे, बट अब केटीएम जो है वो अपने WP के जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कैलिपर्स यूज करने वाली है। सो देखना होगा कि भाई ब्रेकिंग एंड बाकी सारी चीजें कैसी हैं। बाकी भाई बाइक के बारे में बात करूँ तो जैसा केटीएम के शुरू से रहा है ना, एकदम शार्पर डिजाइन जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलता है, जो काफी ज्यादा सुंदर एंड काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को ऑब्वियसली मिलेगा। केटीएम के बारे में बात करी जाए, मतलब जो आप लोगों की ड्यूक आने वाली है 790, इसकी ओवरऑल बहुत सारी इमेजेस जो हम लोगों के पास पहले से ही आ चुकी थी, जिसके अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई डुअल पाइप जो है आपको मिलता है, मतलब डुअल सिलेंडर जो है ये बाइक रहने वाली है। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म हो गया। सीट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती है। एंड TFT ऑब्वियसली जो आप लोगों की अभी वाली बाइक्स आ रही है ना, लाइक ड्यूक 390 देख लो या फिर आप लोगों की जो 200, मतलब ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो है यही वाला जो है मीटर यूज किया जा रहा है एंड देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट पे नजर डालोगे ना तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है ना वो काफी ज्यादा बड़ा सा जो है वो एग्जॉस्ट आप लोगों को बाइक में मिल रहा है। अब आपको सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपको बताना। बाकी यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे तो भाई जैसे पहले जो 790 ड्यूक आती थी, आई थिंक उसके अंदर टेल लाइट आया करती थी, बट इस बाइक से जो है टेल लाइट कंपनी ने रिमूव कर दिया है। इंटीग्रेटेड जो है वो आप लोगों को एलईडी टेल लाइट जो है वो मिलेगी, यानी कि इंडिकेटर्स भी उसी के अंदर आपको रहेंगे एंड जो आप लोगों की टेल लाइट है वो भी उसी के अंदर आपको मिलेगी। इंजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंजन के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको 799cc का पैरेलल टून इंजन देखने को मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से देखो, हो सकता है जिन लोगों को साउंड ज्यादा पसंद है उनको जितना ज्यादा मजा ना आए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्वियसली केटीएम उसी चीज के लिए जानी जाती है एंड वो चीज आपको मिलेगी। लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन इंडियन मार्केट के अंदर जब आएगा तो ये रहने वाला है। अब कुछ वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन देखने को मिली, सो पावर फिगर्स कुछ बताया जा रहा है कि 105 bhp, कुछ पे आप लोगों को 95 bhp देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, 105 bhp के आसपास का पावर जो है यहाँ पर आपको बाइक देने वाली है एंड 87 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो आपको मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मेरे हिसाब से ठीक ठाक पावर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब टॉप ऑफ द लाइन अगर आप लोग देखते हो इसके सेगमेंट में देखोगे ना, सो आपको पता है कि इनिशियली जो केटीएम का पावर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रहता है। एंड ये वाली 790 से ज्यादा थोड़ी बल्कि भी लग रही है, ज्यादा अच्छी भी लग रही है। आपको ये बाइक कैसी लगी कैसी नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहां पर बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स में क्या क्या चीजें मिलेगी। इंडियन मार्केट के अंदर ड्यूक 390 आती है, जिस प्राइस रेंज में आती है भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बाइक होगी जो कि आपको उसके तरीके के फीचर्स अवेलेबल करती होगी। मतलब ऐसे ऐसे फीचर जो कि शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एंड फीचर लोडेड जिसे कहते हैं ना भाई, वो फीचर्स आपको मिलते हैं। सो सबसे पहली चीज, फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो भाई ऑल एलईडी सेटअप, यानी प्रोजेक्टर लाइट जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड बाकी ओवरऑल जितनी भी इसके अंदर लाइट्स आपको मिलेगी वो सारी की सारी ऑल एलईडी सेटअप के साथ आएगी। फ्रंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलती है जिनका थ्रो जो है वो काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। इंटीग्रेटेड टेल लाइट, स्प्लिट सीट, TFT डिस्प्ले,
5 इंच की जो है TFT डिस्प्ले रहने वाली है, जिसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे। 4 तरीके के राइडिंग मोड जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, स्ट्रीट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया एंड ट्रैक। ऑब्वियसली देखो KTM जब भी कोई भी बाइक बनाता है, चाहे वो नेकेड सीरीज की हो चाहे फुल्ली फेयर्ड मशीन हो, भाई मेरे हिसाब से आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो। मतलब ट्रैक पे अगर आपको चलाना है तो एज अ ट्रैक वेपन भी काम करेगी, नॉर्मली अगर आपको स्ट्रीट पे चलाना है तो आपको वहां पर जो है वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड क्विक शिफ्टर ऑब्वियसली ये चीज आनी ही है, नॉर्मल आपको ड्यूक के अंदर देखने को मिलता है जो 390 आती है, 250 आती है। सो ये तो उनसे काफी ज्यादा हायर सीसी की है। सो यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर भी जो है वो बाइक के अंदर अवेलेबल है। स्लीपर क्लच, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग ABS, USB-C चार्जर आपको बाइक जो है वो अवेलेबल कर दिया गया है कंपनी ने। बाकी यहाँ पर अगर आप अलॉय व्हील्स एंड बाकी सारी चीजें देखोगे तो अलॉय व्हील्स की भी डिजाइनिंग ना थोड़ी सी आप लोगों को काफी ज्यादा अलग मिलेगी। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितनी भी सुपर बाइक मोस्टली आती हैं, ये भी एक सुपर बाइक की कैटेगरी में ही रहेगी। सो 120 सेक्शन का जो है आप लोगों को फ्रंट में टायर, यानी 120 70 R17 इंच के जो फ्रंट में टायर आपको मिलेंगे। एंड रियर वाला अगर आप टायर देखोगे सो समथिंग अराउंड 180 सेक्शन का जो है टायर लग रहा है, यानी कि 180 55 R17 इंच के जो है यहाँ पर आपको रियर में टायर जो हो बाइक में मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज है। बाकी आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें जो हो आप लोग करा लोगे। अच्छा, ब्रेक कैलिपर्स में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो है कंपनी ने चेंजेस जरूर किए हैं। सो फ्रंट के अंदर आप लोगों को जो है वो लगभग 300 mm की जो है वो डुअल डिस्क इस बाइक में मिलेगी, 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। सो ब्रेकिंग के मामले में तो आपको पता है भाई KTM का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है वो ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड होती है। एंड पीछे में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको 210 mm की जो है वो सिंगल डिस्क ऑफर करी जाएगी इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इस बाइक की भाई बाकी चीजों के बारे में। सस्पेंशन को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन जो है फ्रंट में मिलेगा एंड फुल्ली एडजस्टेबल जो है ऑफ कोर्स है। मतलब अगर आपको कंप्रेस करना है, रीबाउंड करना है तो सारी चीजें जो है वो आप अपने हिसाब से कर लोगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो मिलने वाले हैं। सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो लगभग 825 mm की जो है इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे सो वो भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को लगभग 185 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई। ऐसी बाइक को लेकर के भाई ज्यादा लोग जो है वो जाते नहीं ऑफ रोडिंग एंड बाकी सारी चीजें करने के लिए। ट्रैक वेपन टाइप है तो ट्रैक पे चलाओ या फिर नॉर्मल रोड पे चलाओ। सो ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको कोई इशू जो है वो नहीं देने वाला। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक की जो प्राइसिंग है ना, KTM मोस्टली अगर आप देखोगे पूरे सेगमेंट में ना तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और बाइक देता है। एंड शायद मुझे इसी वजह से लगता है जो पहले वाली 790 आती थी ना उसको लोग उतना ज्यादा लेना पसंद नहीं करते थे, तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 10 लाख रुपए से कम तो प्राइसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी देखते हैं ऑफिशियली जब ये लॉन्च होगी तो हमें डिटेल जो है पता चल जाएगी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो देखो, लॉन्च डेट का मेरा ये कहना है कि मोस्टली KTM की बाइक देखो या कोई भी बाइक आती है ना इंटरनेशनल मार्केट की, तो यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी ना पहले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च करती है एंड उसके कुछ महीनों बाद तक जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर मिलती है। अब जितनी भी वेबसाइट है मैंने चेकआउट करा सो उसके अंदर ये चीज दिखा रहा है कि 2026 तक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। बट आप कम से कम मान के चलना कि 2027 से पहले तो आपको शायद ये बाइक जो है वो देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आप लोगों को KTM की न्यू ड्यूक 790 कैसी लगी कैसी नहीं, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, स्पेशली जो इसका फ्रंट वाली हेडलाइट्स है ना वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो।